हाय गाइस, नमस्कार। इस वीडियो में और ये वीडियो जो है हमारे ट्यूटोरियल का पार्ट थर्ड है और इसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने न्यू प्रोजेक्ट में एक जितना भी रहता है एक्टिविटी हमारे इस कैलेंडर ऐप के सीरीज़ में सारा एक्टिविटी को हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं और किस किस एक्टिविटी का क्या क्या नाम रहेगा वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे आपको जो शायद आपकी नॉलेज को बूस्ट कर सकता है और साथ ही साथ अपकमिंग ट्यूटोरियल प्लस में आने वाले 2026 में आपको एक नया रेवेन्यू, नया पैसा कमाने का सोर्स भी बन सकता है। देर किस बात की, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। डे बाय डे आपको वीडियो मिलते रहेगा। प्लस में आप इस वीडियो नीचे दिया हुआ लिंक व्हाट्सअप ग्रुप का या टेलीग्राम ग्रुप का, दोनों में ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो में अपलोड करूं आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को वॉच करके कुछ सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए पिछले ट्यूटोरियल था उसमें हमने बनाया था एक नया प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा तो हमारे इस नीचे दिए गए वीडियो को देख लीजिए और या फिर हमारे चैनल विजिट करिए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को आप स्टेप वाइज फॉलो कीजिए, आपको मिल जाएगा कम्प्लीटली। यहाँ आज देखने वाले हैं इसमें जो हमारा सेकेंड जो इस चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट है और इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। तो इसमें देखिए हम लोग देखने वाले हैं क्रिएट ऑल एक्टिविटी, मतलब कि जितना भी एक्टिविटी हमारे इस प्रोजेक्ट में लगेगा सारे एक्टिविटी को हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें हम ये भी करने वाले हैं कि जब भी कौन सा एक्टिविटी का नाम क्या रहेगा और कौन सी एक्टिविटी का वर्किंग क्या रहेगा, सारी चीज़ आपको इसमें बताने वाले हैं। तो हाय गाइस, मैं पवन कुमार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक टू कोड। इसमें चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट जो था हमने बनाया था उसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ आपके सामने। यहाँ पिछली वीडियो में हमने इसको किया था कि जब हमने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था तो यहाँ हमने डिफ़ॉल्ट में मेन एक्टिविटी और इसका लेआउट और इसका जावा फाइल दोनों आ गया था, जिसमें हमने सिर्फ कुछ नहीं, ब्लैंक है, कम्प्लीटली ब्लैंक है। यहाँ भी जो हमारा लेआउट आएगा इस एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन XML का, वो भी यहाँ ब्लैंक आएगा, सिर्फ लिखा रहेगा मेन एक्टिविटी या फिर जो भी लिखा रहता है, मतलब ब्लैंक है, सीधा समझो। अब बात करने वाले हैं कि जब भी हम अपने कैलेंडर ऐप में एक्टिविटी बनाते हैं तो उस एक्टिविटी में हम क्या क्या हम लोग को लगाना पड़ता है और क्या क्या इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं कम्प्लीटली, वो हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा रहेगा कि हेलो वर्ल्ड, नए डमी कंटेंट रहता है, दिक्कत नहीं है। इसको मैं पहले हम कट करता हूँ। यहाँ फोल्डर पे क्लिक करते हैं और देखिए अभी हमारे पास जो है सिर्फ एक मेन एक्टिविटी है और रिसोर्स पर क्लिक करके आते हैं लेआउट पर, तो इसी का लेआउट में मतलब एक्टिविटी अंडरस्कोर मैन डॉट XML है, मतलब जिसका लेआउट है इसका जावा है। ठीक है, इसमें कोई तरह का वर्किंग प्रिंसिपल नहीं डाला गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा हम लोग एक्टिविटी इसमें ऐड करेंगे। तो एक्टिविटी ऐड करने के लिए देखिए जो मैं नाम लिख रहा हूँ मैं बताऊँगा, सेम टू सेम आप वही नाम लिखिएगा, देन आपको इसमें बेटर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, यहाँ करेंगे राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी, लेंगे एम्प्टी व्यू एक्टिविटी और यहाँ इसका जो नाम रहेगा वो आपको मैं दिखाता हूँ क्या नाम रहेगा। सो इसका नाम रहेगा कैलेंडर कैलेंडर 2026। ठीक है, अगर आपको मैं ये क्या क्या लिख रहा हूँ अगर पता नहीं है तो आप इस ट्यूटोरियल का, इस सीरीज़ का पार्ट 1 जो है जिसमें हमने इसको दिया था इंट्रोडक्शन क्या है नहीं है, उसको आप देख लीजिए, आपको मालूम चलेगा कि मैं एक कैलेंडर एक्टिविटी की जो नाम जो मैं लिख रहा हूँ कैलेंडर 2026 क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं इस जितना भी एक्टिविटी है सबका नाम क्रिएट करने वाला हूँ, तो डायरेक्टली मैं फटाफट क्रिएट करता हूँ ताकि कोई तरह का आपको टाइमिंग का कंजप्शन ना लगे और आपका टाइम जो है कंटिन्यू बना रहे। ठीक है, फिनिश क्लिक करते हैं। एक बात ध्यान दें क्लियरली कि जब आप यहाँ फिनिश पे क्लिक कीजिए तो देखिए चला गया जनरेट, यहाँ चल गया ये ग्रेडल में। अब यहाँ हम जाएंगे डायरेक्टली, ये देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ एक्टिविटी बना रहा हूँ पहले टैब 1 में। अगर आपको पता नहीं होगा तो पिछले आप हमारे इंट्रोडक्शन जो ट्यूटोरियल उसमें देख लीजिए कि ऊपर में टैब बार दिया गया था 5 तरह का, जिसमें होम था, शुभ मुहूर्त था, बहुत तरह का सिस्टम था। तो उसमें आप देख लीजिए क्या क्या में था, उतना हमको रिमाइंड नहीं रहता है, बट अगर आप बोलते हो तो मैं एक बार इसको रिमाइंड कर देता हूँ मैं
इसमें कुछ नहीं था ज़्यादा। 5 टैब में जो हमारा नाम जो था वो अलग अलग नाम था। वो अलग नाम पहला था होम, शुभ मुहूर्त, राशिफल, त्यौहार और आरती। तो ये जो हम बना रहे हैं एक्टिविटी बना रहे हैं स्पेशली होम में, ठीक है। तो देखिए जब भी हम किसी भी एक्टिविटी को तैयार करते हैं उससे पहले मैं एक बात आपको क्लियर करता हूँ कि देखिए अगर मैं डायरेक्टली इस जावा के अंदर में मैं डायरेक्टली अगर बनाऊँगा एक्टिविटी तो बहुत सारे एक्टिविटी यहाँ आ जाएंगे और हम लोग को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी कौन सी एक्टिविटी किस पर्पज़ के लिए। तो उसके लिए हमने डिवाइड कर दिया है अपने एप्लीकेशन के टैब के अनुसार से। तो यहाँ देखिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएंगे पैकेज पर और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम टैब 1। टैब 1 में क्या रहेगा, हमारा होम रहेगा, ठीक है। एंटर कीजिए, देखिए यहाँ टैब 1 आ गया। फिर क्लिक करेंगे टैब 2, सेम फंडा, पैकेज पर क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्टली टैब 2 एंटर कीजिएगा। फिर राइट क्लिक, न्यू, पैकेज, टैब 3। इसी तरह आपको जो है आपको 5 टैब बनाना है। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ आप देख लीजिए क्लियरली। न्यू, पैकेज, टैब 4 और लास्ट वन टैब 5, पैकेज, टैब 5। इतना होने के बाद ये जो बनाए थे हम लोग कैलेंडर एक्टिविटी, इसको माउस से पकड़ के इसको ले आना है टैब 1 के अंदर में, ठीक है। और रिफ्लेक्टर पर क्लिक कर देना है ताकि जो हमारा एक्टिविटी जो बाहर में था पड़ा हुआ वो इस टैब के अंदर में चला गया। तो मतलब कि हमको ये कंफर्म रहेगा, हमको ये पता रहेगा कि जो टैब 1 में एक्टिविटी है, जो टैब 1 में जो जितना भी हमारा एक्टिविटी पड़ा हुआ है वो स्पेशली टैब 1 में ही यूज होने वाला है और इसीलिए वो बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला टैब हो गया टैब 1। अब इसमें हम लेकिन दोबारा लेने वाले हैं न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी व्यू और यहाँ इसका नाम रहेगा अमावस्या। देखिए अमावस्या मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप हमारा अगर वीडियो क्लियर देखे होंगे तो आपको क्लियरली पता होगा कि क्यों मैं लिख रहा हूँ, बट नहीं देखेंगे तो अलग मैटर है। देखिए यहाँ अमावस्या लिख दिया, फिनिश पे क्लिक कर दिया। यहाँ देखिए इस तरह का अगर जब भी आपके सिस्टम में इस तरह का आता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि लोड फाइल सिस्टम चेयर पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जिस तरह आपका मेमोरी बढ़ेगी उस तरह का जो हमारा इस प्रोजेक्ट का जो फाइल है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, ताकि कोई भी तरह का बाद में दिक्कत ना हो। फिर यहाँ क्लिक करें टैब 1 पर, राइट क्लिक, फिर आएंगे एक्टिविटी, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी और यहाँ फिर इसका नाम रहेगा चंद्र ग्रहण। देखिए मैं सब लिख रहा हूँ हिंदी में ताकि ये जो बन रहा है हमारा ये ऐप वो हिंदी के लिए में बन रहा है। भविष्य में फ्यूचर में इसमें मल्टीपल लैंग्वेज को ऐड किया जाएगा, बट नाउ ए डे ये स्पेशली हिंदी में बन कर रहा है, इसीलिए मैं हिंदी नाम लिख रहा हूँ। चंद्रग्रहण लिख दिया मैं, फिनिश क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ चंद्रग्रहण आ गया। अब यहाँ लिखता हूँ दिशाशूल। जो मैं नाम लिख रहा हूँ कृपया ध्यान दें कि नाम वही लिखें ताकि आपको बाद में कोई तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। दिशाशूल लिख दिया। जरूरी नहीं कि जब हम इसको लिख रहे हैं तो यहाँ नीचे आ रहा है प्रोग्रेसिंग सिस्टम में तो गलत है, सो गलत नहीं है, सही है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कंटिन्यू रहे ताकि कोई तरह का दिक्कत बाद में ना हो। और अगर दिक्कत हो भी गा तो फिर मैं हूँ आपके लिए, मेरा ग्रुप में जुड़ के रहिएगा, आपको वहीं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। जब रहेगा गृह गोचर, न्यू एक्टिविटी का नाम गृह गोचर, फिनिश। उसके बाद रहेगा पंचक एक्टिविटी, यहाँ रहेगा पंचक, पंचक नाम रहेगा। फिनिश पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, एक्टिविटी, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, यहाँ नहीं रहेगा पूजा पाठ, फिनिश। और इस टैब 1 में एक ठो और है सूर्य ग्रहण, ठीक है, तो उसको भी यहाँ हम क्लियर करते हैं। सूर्य ग्रहण, ठीक है, फिनिश पर क्लिक कर दिया।
मैं इसमें नाम इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जब ये हम अपने प्रोजेक्ट में जब इसको मैं यूज करूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होगा तो कैसे मान जाएगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ डेमो, तो ताकि डेमो में दिखाने वाला इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ताकि जो भी हमने जिस एक्टिविटी का नाम लिया वो स्पेशली वर्क कैसे करेगा इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो रुकिए, मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मेरा जहाँ ट्यूटोरियल सीरीज है इसका मैं वहीं उसको डायरेक्ट देख रहा हूँ। देखिए आपके सामने, देखिए यहाँ खुल जाएगा अभी एक, और इसमें आपको मैं दिखाने वाला क्लियर एक वर्क क्या करता है। देखिए आपके सामने जो हमारा अभी यहाँ दिख रहा है ऐप, तो मैं इसको बड़ा करता हूँ। देखिए क्या क्या है। सो पहले बनाया था हमने 2026 के लिए, ये जो लिखा हुआ 2026, इसके इस टैब को बनाऊंगा मैं, इसलिए जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं इस एक्टिविटी में आऊँगा यहाँ, इसलिए हमने इसको बनाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ बनाया था अमावस्या, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ नीचे अमावस्या दिया हुआ है। उसके बनाया था चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण देखिए यहाँ दिया हुआ है। दिशाशूल, देखिए दिशाशूल दिया हुआ है। पंचक, तो पंचक। पूजा पाठ, तो पूजा पाठ। सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण। इस तरह देखिए हम जितना बटन को, जितना इस कस्टम जो बनाया है हमने यूआई बटन, उसको जब हम क्लिक करेंगे तो क्या क्या एक्टिविटी खुलेगा, उस एक्टिविटी को हमने यहाँ पहले से क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में हम देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। सेकंड में जो हमारा टैब 2 में आएगा, तो टैब 2 में देखिए क्या क्या आएगा। सो देखिए ये हमारा एक्टिविटी, और ये रहा टैब 2। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ इसमें क्या करेंगे। सो थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इतना ले आता हूँ, और देखिए इससे आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए हमने इसको इस तरह से शेड कर रखा है, ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो समझने में। थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर मालूम चले। देखिए इसमें क्या क्या है, सो आप देख लीजिए। इसमें आपको जो जो आपको यहाँ देखने मिल रहा है वही वही हम टैब 2 में डालने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या है आप देख लीजिए। पहला दिया हुआ है शुभ विवाह, तो ये जो हमारा टैब 2 है, यहाँ इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, और शुभ विवाह का नाम रखेंगे हम लोग सिर्फ विवाह। एंटर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर टैब 2 पे क्लिक करेंगे, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी व्यू, और उसका नाम क्या रहेगा, नामकरण। नामकरण देखिए यहाँ लिख दिया, फिनिश पे क्लिक कर दिया। दूसरा हो गया। तीसरा क्या रहेगा, मुंडन। तो इसी तरह जितना भी हमारा यहाँ एक्टिविटी कैटेगरी बनेगा, सबको हम इसी तरह सेट करेंगे। क्या रहेगा, हमने डाला था मुंडन, तो यहाँ मुंडन रहेगा। चौथा क्या रहेगा, गृह प्रवेश, वो भी फंडा रहेगा यहाँ अप्लाई। राइट क्लिक, एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, नेम रहेगा गृह प्रवेश, फिनिश। उसके बाद रहेगा कार बाइक मुहूर्त, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग उसके लिए वाहन, बेटर रहेगा। कार बाइक लिखने में परेशानी होती है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे वाहन। वाहन फिनिश क्लिक करेंगे। फिर आ गया संपत्ति खरीद मुहूर्त, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। अपने संपत्ति को प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको प्रॉपर्टी के नाम से इम्प्रेस करेंगे। प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी, फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब ये इसका नाम रहेगा कर्णवेद, तो कर्णवेद जो है सेम टू सेम नाम रहेगा, कोई तरह का इसमें बदलाव नहीं करेंगे हम। फिनिश पे क्लिक किया और लास्ट में रह गया अन्नप्राशन। जब बच्चा को पहली बार खाना खिलाया जाता है तो उसके जो मुहूर्त होते हैं उसके बारे में डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी कैलेंडर आप बनाते हो तो उसमें आप इस तरह का चीज़ नहीं डालोगे तो आपका कैलेंडर अब चलेगा ही नहीं। इसलिए आपको इस हर चीज़ को आपको एडिशनल में डालना पड़ता है। तो यहाँ लिख देते हैं अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, फिनिश। यहाँ से जो है हमारा ये जो टैब 2 था, जो शुभ मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त में वो यहाँ सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से क्लोज करेंगे और आप चलते हैं अपने न्यू एक्टिविटी की तरफ, जो कि न्यू टैब की तरफ, जिसका नाम क्या रहेगा आपको मैं दिखाता हूँ उसका नाम क्या रहेगा। इसको कट करता हूँ मैं यहाँ और यहाँ दोबारा वापस मैं लगता हूँ इसको, क्योंकि मैं यहाँ स्क्रीन थोड़ा सा दोनों में छोटा कर रखा हूँ ताकि आपको मैं आराम से समझा सकूँ। अगर आप ये हमारा हमारा वीडियो देख के आप ऐप्स बनाते हो तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए यहाँ जब है अब राशिफल में क्या है कि 3, 6, 9, 12 एक्टिविटी है, तो हम लोग को 12 एक्टिविटी यूज़ करना पड़ेगा। आपके माइंड में आता होगा कि इतने सारे जो बन रहा है यूआई लेआउट, इस सभी सारे यूज होते हैं। तो गाइज इस चीज़ को आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में कैसे मॉडिफाइड करते हैं, कैसे लेस यूआई लेआउट को बनाते हुए मैं सारे इस टैब को यूज़ करने वाला हूं। तो कब क्या ज़रूरत पड़ेगा क्लियर नहीं पता क्यों चलेगा आपको, तो इसलिए आप हमारे इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट वाचिंग कीजिए, बेटर रहेगा, तभी आप काम कर पाएगा। ठीक है, अब चलिए टैब 2 ख़त्म हो गया, आप चलते हैं टैब 3 में। तो देखिए जिस तरह यहाँ आया है उस तरह हम लोग लिखेंगे। टैब 3 राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी व्यू। पहला आता है क्या लिखा हुआ है यहाँ, मेस। तो जिस तरह आपको लिखने में करता है मेस उस तरह लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेस में लिख दिया। उसके बाद वृषभ, राइट क्लिक, यहाँ लिखेंगे वृषभ। उसके बाद आएगा मिथुन। ये जो है हमारे कैलेंडर में राशि जो होता है उसका यहाँ डिटेल रहता है। तो मिथुन यहाँ लिखा रहेगा, देखिए मिथुन नाम लिखा रहेगा, फिर नाम लिखा रहेगा, फिर यह इसका है कर्क। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे, डायरेक्टली इसका यहाँ डिटेल लिखेंगे। इसका नाम रहेगा कर्क। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सिंह, राशिफल का नेक्स्ट नाम सिंह। तो सिंह के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ से ऐसे आएंगे, जिस तरह आपको लिखना है सिंह सिंह उस तरह लिखिए, दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसके बाद यहाँ लिखा हुआ कन्या, तो कन्या के लिए यहाँ आपको सिर्फ यहाँ जिस तरह देखिए मैं लिख रहा हूँ बस आपको सेम टू सेम उसे लिखना है। आपको लेटर पता नहीं है, देखिए आप जिस लेटर में लिख रहे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप अपने प्रोजेक्ट में याद रखेंगे कि किस तरह का लेटर हमने यूज़ किया इस वीडियो को देख देकर। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ आपको डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ कि कन्या के बाद आता है तुला, तो तुला हमें लिख दिया। अभी तक हमने बना दिया 60 एक्टिविटी। अब आता है वृश्चिक, तो उसके लिए देखिए किस तरह का हम बनाते हैं, जिस तरह का आपको यहाँ नाम लिखने में रहता है, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उसी तरह लिखिए वृश्चिक। तो यहाँ देखिए यहाँ आ गया वृश्चिक लिख दिया हमने। और उसके बाद धनु लिखना है, तो धनु के लिए सेम टू सेम एक्टिविटी में आएंगे, एम्प्टी व्यू में आएंगे और यहाँ इसका नाम है धनु, तो हम लोग धनु लिखेंगे। और उसके बाद आता है मकर, तो यहाँ देखिए राइट क्लिक, एक्टिविटी, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, और यहाँ आएगा मकर। तो यहाँ देखिए मकर आ गया। उसके बाद आएगा कुंभ। कुंभ मेला नहीं, कुंभ है, कुंभ राशि का नाम है, राशिफल का नाम है, कुंभ मेला नहीं समझने का। यहाँ देखिए कुंभ लिखा हुआ है, कुंभ। और लास्ट वन आता है मीन। ठीक है, तो मीन में राइट क्लिक, एक्टिविटी, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, और यहाँ आता है मीन, तो MIN।
MEEN। देखिए अभी हमने इस वीडियो में और अभी तक हमने राशिफल तक एक्टिविटी क्रिएट कर चुका है, मतलब कि टैब 3 को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ इसको क्लोज करते हैं। अब आएंगे हम लोग टैब 4 पर। तो टैब 4 पर आने के पहले क्या करते हैं कि जो हमारा इसमें इसका जो नेक्स्ट में कौन सा लेआउट आता है उसको पहले देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपके लिए मैं दिखाता हूँ लेआउट, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आया इस वीडियो के माध्यम से कि मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए इस लेआउट में सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ, या फिर देखिए आपके सामने यहाँ आ गया। अब इसको सिर्फ इसको मैं जूम करता हूँ और जूम करता हूँ। देखिए यहाँ जो है, यहाँ एक टैब 4 है, और टैब 4 में क्या नाम रखा है इसका, त्यौहार। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे और त्यौहार में क्या क्या आपको राशिफल डालना है अब देख लिए। राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी, एम्पटी। पहला है वर्त त्यौहार। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली आपको डालना है वर्त, VART, वर्त डाल लीजिए। दूसरा है एकादशी, तो यहाँ डायरेक्टली आपको करना क्या, देखिए पूरा फुल जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ आधा नाम लिखिए ना। देखिए यहाँ जब भी अगर आपका लेटर छोटा पड़ जाए स्टार्टिंग में, क्योंकि इधर हमने सब बनाया था बड़ा में, ये छोटा में आ गया, तो एक काम कीजिए, इसको शिफ्ट F6 दबाइएगा और यहाँ आ जाएगा इसको रीनेम करने का। तो यहाँ आपको भी को कर देना है बड़ा, और इसको कर देना है रिफ्रैक्टर पर क्लिक कर देना है। आपका जो लेटर है फिर से देखिए यहाँ आपका बड़ा हो जाएगा इसका। और राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी, एम्पटी, क्या नाम लिखा हुआ है, एकादशी, तो यहाँ लिखेंगे एकादशी, फिनिश क्लिक करेंगे। फिर लिख, देखिए इस तरह का जब भी आएगा आपको लोड फाइल सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, बार बार दिक्कत नहीं है, आप अपने फाइल को सिर्फ लोड करते रहिए, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट न्यू में आएंगे एम्पटी व्यू, और यहाँ अभी थर्ड में जो यहाँ क्या पूर्णिमा है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे पूर्णिमा, फिनिश पर क्लिक करेंगे। और फिर आता है महाशिवरात्रि, तो हम डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे एक्टिविटी और एम्पटी एक्टिविटी, और यहाँ आता है महाशिवरात्रि। ठीक है, फिनिश पर क्लिक करेंगे। फिर आता है संकट चतुर्थी व्रत, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग चतुर्थी डायरेक्ट, संकटी पंकटी उतना लंबा लिफाफा नहीं करेंगे एक्टिविटी में, सिर्फ में लिखेंगे चतुर्थी लिखा गया, फिनिश पर क्लिक करेंगे। ये जो हमारा टैब 4 था वो कम्प्लीटली देखिए त्यौहार के लिए रेडी हो गया है। अब आते हैं हम लोग टैब 5 में। टैब 5 में जो क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि क्या उसमें कौन कौन सा हम लोग उसमें अभी यूज करने वाले हैं, ताकि हमको कम्प्लीटली नॉलेज और कम्प्लीटली एक्टिविटी जो हमारा है वो बन के रेडी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं ले जा चलता हूँ। टैब 5 में जो आपका नाम रहेगा क्लियरली आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या रहेगा, सो ताकि आप फटाफट उसको आप लिख सकते हो। इसमें जितने भी भगवान के नाम है, आरती है, सब रहेगा। तो राइट क्लिक करते हैं। शुरू से हम देखिए इसमें आपको बगल में नहीं दिखा पा रहे हैं हम सिस्टम, जिसको मैं डायरेक्टली अभी इसका पिक्चर हमने क्लिक नहीं किया था, बट कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह मैं इसका नाम लिख रहा हूँ उस तरह आप लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला एक्टिविटी क्लिक करना है। देखिए मिस मत कीजिएगा, मिस कीजिएगा आपका वीडियो वहीं छूट जाएगा। पहले लिखना है अम्बे, ये एक्टिविटी का नाम है। ठीक है, उसके बाद दुर्गा, उसके बाद यहाँ मिलेगा गणेश, उसके बाद यहाँ मिलेगा हनुमान, उसके बाद यहाँ मिलेगा जगदीश,
जो जो मैं लिख रहा हूँ, जिस एक्टिविटी का नाम लिख रहा हूँ, क्लियरली लिखिए। इसलिए मैं इसके लिए आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको भविष्य में या फ्यूचर में कोई तरह का दिक्कत ना हो कि हमने कैसे क्या किया है। फ्री में देखिए, सीखने के लिए आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। काली माँ नाम लिखा हुआ है, उसके बाद कुंज बिहारी लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी में। ये सब आरती का जो भगवान जी का नाम है, उनके नाम से यहाँ बन रहा है। तो कुंज बिहारी, फिनिश क्लिक करते हैं। उसके बाद लक्ष्मी माता का नाम आता है। अगर आपको ये एक्टिविटी में कोई तरह का नाम बदलना है या फिर आपको दिक्कत हो रही है, देन फटाफट हमको आप मैसेज टेलीग्राम कीजिए या फिर वो ग्रुप में आप देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ जो भी एक्टिविटी बनाए हैं और इस एक्टिविटी में अभी मैं यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ हिंदू धर्म के देव देवताओं का। आप इन मुसलमान का अपने अल्लाह के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर क्रिश्चियन अगर आप बात देख रहे हो हमारे वीडियो, तो अपने गॉड का नाम लेकर इसको यूज़ कर सकते हो। जो यहाँ बदलाव करना है बदलाव कर सकते हो। देखिए यहाँ धर्म के प्रति नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन है, और एजुकेशन में मैं धर्म के वैल्यू नहीं देता हूँ, क्योंकि ये पढ़ाई है। तो यहाँ धर्म अपने जगह, पढ़ाई अपने जगह। यहाँ राम आती है, राम का नाम आते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं संतोषी माँ का, उसके बाद सरस्वती का, सरस्वती। उसके बाद सत्यनारायणा, सत्यनारायणा। उसके बाद शिव, शिव। उसके बाद विष्णु, विष्णु। और लास्ट में है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। देखिए जितना भी हम अपने ऐप में टैब सिस्टम को यूज़ करेंगे, 5 टैब, अगर आपको एक टैब रिमूव करना है देव देवताओं का, गॉड का टैब हटाना है, हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हटता है कैसे नहीं हटना है आपको मैं इस सीरीज में मालूम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप यहाँ हटाते हैं, यहाँ से करते हैं कंप्लीट। अब इस टैब के अंदर में हम जितना ऐड करना था एक्टिविटी कर दिया। अब हम इसके बाहर क्या क्या करेंगे सो करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है मेन एक्टिविटी हमने बनाया था शुरू में, जिसका नाम रहेगा बदल के स्प्लैश स्क्रीन। तो इसका नाम देते हैं बदल हम लोग, इसका नाम रखते हैं स्प्लैश एक्टिविटी। रिफैक्टर क्लिक करते हैं, और जब इसका नाम बदलाएगा तो आप ध्यान दें कि इसका जो लेआउट है यहाँ भी इसका नाम बदलाएगा। तो यहाँ फिर उसको यहाँ लिखना है स्प्लैश। देखिए अगर आपको हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो का शॉर्टकट पता नहीं है, तो हमारे पास एक ऐप का नाम है शॉर्टकट की, जो हमारे प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड करके आप अपने कोई भी कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर है, सारे सॉफ्टवेयर का आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, और उससे आप अपने शॉर्टकट मेथड को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए हमने पहला चेंज कर दिया, स्प्लैश चेंज कर दिया। अब यहाँ हमको एक और बनाना है एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी बनाएंगे। क्या, तो यहाँ क्लिक करेंगे, उसके ऊपर टैब में क्लिक नहीं करना है, यहाँ क्लिक करना है, राइट क्लिक, न्यू और एम्प्टी व्यू। यहाँ इसका नाम रहेगा होम एक्टिविटी, ठीक है। फिनिश पे क्लिक किया। देखिए अभी आपने देखा होगा
कि हमने अभी यहाँ क्लिक किया तो हमको अभी जो एक्टिविटी चाहिए था हमको इस टैब के बाहर चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ क्लिक किया, इस क्लिक किया। अगर हमको कोई एक्टिविटी हमको टैब के अंदर चाहिए था, हम टैब पर क्लिक करके न्यू एक्टिविटी बनाएंगे तो वो जो एक्टिविटी है हमारे इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ जब क्लिक करेंगे तो हमारे टैब पर क्लिक कोई तरह का एक्टिविटी नहीं आएगा, टैब के बाहर मतलब एक्टिविटी के अंदर में हमारा एक्टिविटी बनेगा। और यहाँ एक एक्टिविटी बचा हुआ है लास्ट में जो हम लोग इस कैलेंडर ऐप का यूज़ करने वाले हैं, PDF रीडर। तो देखिए PDF रीडर का जो एक्टिविटी यहाँ है, यहाँ लिखते हैं PDF एक्टिविटी। ये हमारा लास्ट एंड इस वीडियो का फाइनल एक्टिविटी जो था, जो हमने इस वीडियो में अभी तक क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम इतने एक्टिविटी क्रिएट कर लिए हैं तो इसमें कुछ फ्रैगमेंट सिस्टम भी है। तो फ्रैगमेंट सिस्टम जो है सो स्पेशली उसके लिए हम क्या किए हैं, बनाए हैं एक सेपरेट पार्ट जो पार्ट 4 में मालूम चलेगा। यहाँ देखिए फ्रैगमेंट का है यहाँ, तो ये पार्ट 4 में मालूम चलेगा जो कि इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो अभी हमने इस एक्टिविटी को क्लिक कर दिया, मतलब क्रिएट कर दिया, तो यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग और इसको ग्रीन करेंगे ताकि कोई तरह का बाद में हमको दिक्कत नहीं हो। ये ग्रीन कर दिए और इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया। जब भी हम इस डायग्राम को खोलेंगे नेक्स्ट टाइम तो हमारा एक ग्रीन मिलेगा ताकि हमको पता चले कि यहाँ तक हमने वीडियो में बता चुका हूँ आपके लिए। और साथ ही साथ ये आपके लिए भी फ़ायदा है कि कहाँ तक ये ट्यूटोरियल पहुँचा है, और मेरे लिए भी फ़ायदा है कि कहाँ तक हमने आपको बताया है। तो इस वीडियो में आपको मैं बता दूँ क्लियरली कि कहाँ तक हमने काम किया। कि सबसे पहले जितना भी टैब में जो था एक्टिविटी उसको बनाया था एक एक करके, टैब 2, टैब 3, टैब 4, टैब 5, और साथ ही साथ हमने एक्स्ट्रा से होम और PDF का भी एक्टिविटी बनाया। ठीक है, बाकी आपके नीचे समझ में यहाँ नहीं आया होगा कि इतने टैब बनाने के बाद यहाँ देखिए कितने सारे इसका जो लेआउट है वो बन गया। तो इसको कैसे रिमूव करना है, क्या करना है, या रिमूव करना है या नहीं करना है, ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा इस सीरीज़ में। तो हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ जिनकी अगर आपके दोस्त को एंड्रॉयड ऐप सीखने का मन है तो इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके इस वीडियो को देख के उसको भी सीखने के लिए यूज़ कीजिए, ताकि 2026 में नया ऐप बनाकर आप प्ले स्टोर पब्लिश कीजिए और वहाँ से पैसे अर्न कीजिए। चलिए मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।